सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर DN बौद्ध। साथियों, भगवान बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब द्वारा रचित ग्रंथ में पिछली वीडियो में उदाई प्रधानमंत्री द्वारा सिद्धार्थ गौतम को तरह तरह की जो ऋषि मुनियों के कुकृत्यों और भोग विलासता का वर्णन करके उन्हें समझा रहे थे कि आप राज के मोह माया में राजपाट संभालिए और इन सब चीज़ों का अनुसरण करिए जिस तरफ से आपके ऋषि मुनियों ने अनुसरण किया। उनकी सारी बातें सिद्धार्थ गौतम राजकुमार सुनते रहे और उनके सुनने के बाद उन्होंने जो प्रधानमंत्री को उत्तर दिया, आज की इस वीडियो में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम प्रधानमंत्री को उत्तर दे रहे हैं कि जो आप बातें अभी तक ऋषि मुनियों की बता रहे थे उसके बारे में मैं अब आपको उत्तर देना चाहता हूँ। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, जो आप हमें पूर्व ऋषि मुनियों की परंपरा से समर्थित हैं, उचित ही प्रतीत होने वाले इन वचनों को सुनकर मेघ गर्जन सदृश स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया प्रधानमंत्री को, आपकी स्नेह सिक्त भाषा तो आपके योग्य ही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ गलती पर हैं। मैं संसार के विषयों की अवज्ञा नहीं करता। मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है, इन्हीं में लीन है, इन्हीं भौतिकता में लीन है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारा संसार अनित्य है, यह एक जैसा नहीं रहने वाला है, इसलिए मेरा मन उनमें रमण नहीं करना चाहता। यदि यह स्त्री सौंदर्य अस्थाई भी रहें तो भी यह किसी बुद्धिमान मानव के व्यक्ति के योग्य नहीं कि उनका मन विषयों में रमण करे। और जहाँ तक आप कहते हो कि वे बड़े बड़े महात्मा भी विषयों में वशीभूत हुए, तो वे इस विषय में प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि अंत में वे भी क्षय को प्राप्त हुए, नष्ट हो गए। जहाँ क्षय है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। जहाँ विषया आसक्ति है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। जहाँ असंयम है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो आसक्ति भोग विलासता की बात आप कर रहे हैं वहाँ पर महानता नहीं है, और मुझे ऐसी महानता नहीं चाहिए। और यह जो आप कहना है, आपका कहना है कि ऊपरी मन से ही स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, तो चाहे यह दक्षता से भी हो तो भी मुझे यह रुचिकर नहीं है। अर्थात स्त्री के प्रति आप जो कह रहे हैं वह हमें मान्य नहीं है। यदि यह यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार अनुवर्तन भी प्रिय नहीं है। यदि आदमी का मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुवर्तन पर भी मुझे धिक्कार है। जहाँ राग का अतिशय है और मिथ्या तत्व में विश्वास है वहाँ असीम आसक्ति है, और जहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं है, ऐसी व्यंजना में भी क्या धरा है। और यदि राग के वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं है कि स्त्रियां उनकी ओर देखें तक नहीं, और क्या स्त्रियां भी इस योग्य नहीं हैं कि पुरुष उनकी ओर देखे तक नहीं। यहाँ कहने का मतलब है कि महिलाओं का इतना शोषण अत्याचार क्या उचित है। जिस तरह से महिलाओं का हो रहा, महिलाओं का भी उसी तरह भाव होना चाहिए, क्योंकि यह सब ऐसा ही है। इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे विषय भोग
कि आशोभन कुपथ पर नहीं ले जा पाओगे। राजकुमार ने सुनिश्चित दृढ़ संकल्प से उदाई प्रधानमंत्री को निरुत्तर कर दिया और उसने राजा को सारा वृत्तांत जा सुनाया। अर्थात जो राजा शुद्धोधन उदाई प्रधानमंत्री को नियुक्त किए थे कि आप किसी भी तरह सौंदर्य प्रकरण से सब तरह से राजा कुमार को प्रलोभित करिए, लेकिन वो प्रलोभित न कर पाए और सब जाकर के सिद्धार्थ गौतम की बात राजा से कह सुनाए। सारी वृत्तांत जब शुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उनके पुत्र का चित्त किस प्रकार विषयों से सर्वथा विमुख है, तो उसे सारा रात नींद नहीं आई। सारी रात उनके दिल में वैसा ही दर्द था जैसे किसी हाथी की छाती में जिसे तीर लगा हो। अपने मंत्रियों के साथ उनसे बहुत सा समय तक विचार करने पर का समय खर्च किया, पैसा खर्च किए कि वह किसी भी उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों में की ओर अभिमुख करके कर सकें, उस जीवन से विमुख कर सकें जिसकी ओर अग्रसर होने की उनकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिन्हें करके वह मात खा चुके थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। जिनकी पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, उनके हृदय के निगूढ़ प्रेम था। उन तरुणियों सौंदर्य महिलाओं का सारा मंडली विदा कर दी गई और वह यह जान चुके थे कि अब राजकुमार किसी भी मोह माया के चक्रव्यूह में, किसी प्रकार के सौंदर्य में, किसी तरह के लोभ प्रलोभ मोह माया में फंसने वाला नहीं है। उसका मन सांसारिक दुखों को दूर करने के लिए एकाग्रचित हो चुका है, इसलिए अब उस पर किसी भी तरह का कोई भी कार्य प्रलोभन करना उचित नहीं है। यह विचार सब तरह से जब सिद्धार्थ गौतम को पता चला तो उन्हें विदेहावस्था जैसा प्रतीत हुआ। इतना कष्ट था कि शरीर तो जरूर थी, लेकिन मन हृदय को बहुत ही पीड़ा थी कि अब मैं कैसे एकलौते पुत्र को अपने राजपाट की ओर मोड़ूं। वह तो इस दुनिया की मोह माया से मुक्त होता जा रहा है। यह बहुत ही अकड़्य पीड़ा थी। इस तरह से मंत्री और राजा शुद्धोधन अपने दुख अपनी सारे प्रयास को से निरुत्तर हो चले थे। यह सिद्धार्थ गौतम का अपने आत्मविश्वास पर दृढ़ संकल्प पर अड़िग रहना एक बहुत बड़ी ऊर्जा का संकेत है। कहते हैं इस दुनिया में गुस्सा, जिसे गुस्सा नहीं आता वो मुर्दा है, और जिसे गुस्सा आए प्रकट कर दे उसे शैतान कहते हैं। आज जो गुस्सा को पावर ऑफ एनर्जी को कंट्रोल करके एक नई दिशा में लगाए और जन कल्याणकारी खोज को पैदा कर दे, वही इंसान है, वही इंसान रूपी भगवान है। ऐसे भगवान को सर्व विदित है कि सर्वशक्ति संपन्न है, वही व्यक्ति दुनिया को सब कुछ दे सकता है। ऐसे तथागत भगवान बुद्धत्व की ओर अग्रसर हो रहे थे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को बीके महागुरु चैनल में स्वागत है। अधिक से अधिक लाइक कमेंट और शेयर करें, तभी आप लोगों को, और कोई भी वीडियो अंत तक जरूर सुनें, तभी आप गुण रहस्य को समझ पाएंगे और अपने महापुरुषों को, महामानवों की विचारधारा समझ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।